एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है धीरेंद्र शास्त्री ठग लाइफ। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं और स्वैग लाइफ देखते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी की। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। फर्स्ट टाइम लिटरली मैं इनकी ठग लाइफ वॉच करने वाली हूँ। तो काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और आजकल जो है वो ये बेसिकली जो है वो काफ़ी ज्ञानी बाबा हैं, लेकिन ठग लाइफ देखेंगे। सबकी देखी है हमने, मेजर गौरव आर्या जी की देखी और भी बहुत सारे लोगों की, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम इनकी ठग लाइफ वॉच करने वाले, तो बड़ा ही मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके पिताजी को कोई गाली बके गंदा बोले कि तुम्हारे पिताजी काल्पनिक है, तुम तो बिना पिताजी के पैदा हो गए, तो अच्छा लगेगा या बुरा? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा, हमें अच्छा लगेगा या बुरा? तो ठोको। आपको मैं पूछ रहा हूं, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ? तो हमारे राम हमारे बाप है, परम पिता है, जगत पिता है, जगदीश है, जगन्नाथ है, जगत वेत्ता है, जगदाधार है। तो वो फिर काल्पनिक पाखंड कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो माला और भाला खटरी के बड़े कहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक हिंदू के घर पर होना चाहिए, हथियार नहीं पर भाला रखो। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बात बहुत जबरदस्त कही है। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। एक चीज कहना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत में दोस्तों, अगर आपको पालघर जैसी लिंचिंग साधुओं की नहीं देखनी है तो धीरेंद्र शास्त्री का साथ देना शुरू कर दो। सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। भारत में हिंदू जाग रहे हैं। दुखद भी तो सुन लो, दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे, पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चला। छोटे थोड़ा शाप बन। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके, परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न हुए। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध एकदम हैवी। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि अभी ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत तो आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। इस तरह का समाज आप मानते हैं? आदिकाल हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना। आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवा, पुलिस के पास तो खुद है। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं।
अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे तो जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। लगा दिया मुंह पे सभी के ताला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। योगी आदित्यनाथ जी का तो दोस्तों, काम मध्य प्रदेश कमाल राज्य के कर गया है। छतरपुर जिले में एक पवित्र तीर्थ स्थान है जिसे हम सब बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। बागेश्वर धाम बालाजी भगवान को समर्पित है और इस मंदिर की ऐतिहासिक बात यह है कि ये मंदिर बहुत सालों पुराना है। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जो जानकारी है उसमें ऐसा बताया गया कि ये मंदिर लगभग सन 86 के आसपास बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ की कीर्ति तब शुरू हुई जब 1989 में भगवान दास जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के समापन के पश्चात कई वर्षों तक बागेश्वर धाम लोगों में चर्चित रहा। लेकिन दोस्तों, सन 2012 में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करना प्रारंभ हुआ, जिसके पश्चात धीरे धीरे भक्त बागेश्वर धाम से जुड़ने लगे और बागेश्वर धाम चर्चित हो गया। तो आइए देखते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की थग लाइफ। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो, जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। महाराष्ट्र में वो 2 संतों को मारा गया, किसी ने आज तक बात नहीं की। क्या दुर्दशा की थी संतों की, पत्थर से पीट पीट करके मार दिया था। हम तो प्रत्येक सरकारों से निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर भारत का खून है और तुम्हारे अंदर अगर भारत की मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून है, तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाए। अपने धर्म में इतने देवता कम है क्या? कम है? औरों को तो एक ही किताब है, वो ये चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो, 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी अगर वही हो जाए फू, तो क्या करोगे? श्रीमान ये बात बोले तो बुरी नहीं है, हमें जितना दूसरे धर्म वालों से दिक्कत नहीं है उतना अपने धर्म के गलत आचरण से दिक्कत है। श्रीमान बहुत दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है। इन्होंने तिलक छोड़ दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे ऋषियों ने तिलक दिया, रामायण दी, गीता दी, सिखा दी, माला दी। उन्हें टोपी पहनने में दिक्कत नहीं, तो कल मुहा तुझे तिलक लगाने में क्यों दिक्कत फिर? क्रिसमस डे कौन सा डे है? हम देख रहे थे जिस दिन महोबा आए थे वहां दुकानों पर सामान लगा हुआ था। हमें नफरत नहीं है, बुरा नहीं है, पर स्वाधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना, भिखारी बनना अच्छा है, दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से। एक जने बोले तुम्हारे भगवान भूखे हैं का जौन दूध चढ़ाऊ। हमने कहा तुम्हारे भगवान ठंडी लगा जौन चादरा उड़ाऊ। को लगो फिल्मकारों की छटरी बरे नक कटा की। बोले शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते, बर्बाद जाएगा। ससुर की नक कटा मोरे लवा में ठटरी ना तोरी बार दे। कहते शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बर्बाद जाता है। अरे हम कहते एक नहीं 25 लीटर चढ़ाओ और चढ़ा करके गरीबों में बांटो, गरीबों को भी पिलाओ। वृक्ष में गरीबों को भी पिलाओ, खूब जल्दी आ जाए, बहुत है इनमें। खूब खाद दिया जाए, पर वृक्ष की छाया ना हो तो वृक्ष किसी काम का नहीं। वृक्ष में फल ना लगे तो वृक्ष किसी काम का नहीं। उसी प्रकार तुम कितनी संपत्ति कमा लो, नाम कमा लो, धाम कमा लो, पर धर्म नहीं तो तुम्हारी संपत्ति किसी काम की नहीं। एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। रावण बोले एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी के छाती पर किया। हनुमान जी थोड़ी से फड़फड़ाए, ठीक होकर फिर खड़े हो।
हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखें कि जौन साहब को जी मुक्का बनाए, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला ये तई पूरी हो जाए। एडिटिंग कितनी मस्त मौका की मिले है। बुझदिलो, कभी मौका मिले तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, चादर फादर निकट ना आवे, धीरेन्द्र शास्त्री जब नाम सुनावे। ऐसे ही जिस तरीके से बाबा जिहादियों को ठोक रहे हैं, उसी तरीके से आप इस यहाँ पे वीडियो एंड होता है। धीरेन्द्र शास्त्री सर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी इन बाबा के बारे में कि एक ये बहुत ही ज्यादा मासूम मुझे नजर आए। मैं इतनी टाइम से इनकी वीडियो वॉच कर रही थी कंटिन्यूसली, और एक बात बताऊं, जब मैं वॉच कर रही थी इनको तो मेरा फेस आइज जो हैं वो इनसे हट ही नहीं रही थी। आई डोंट नो कि ये एक अट्रैक्शन है या फिर उनके फेस पर इतनी मासूमियत है कि उनके फेस को मैं कंटिन्यूसली देख रही थी। उनको एक जैसे एक छोटी सी बच्चा होता है ना, सेम टू सेम वैसे उनके फेस एक्सप्रेशंस हैं, और उनमें एक बच्चा है, मासूम बच्चा, तो बहुत ही मासूम सा है। जैसे एक बाबा होता है ना, वो बहुत मैच्योर होते हैं, ये बिल्कुल वो मैच्योर वाले बाबा नहीं है, ये एक मासूम है। अब इनमें कहते हैं ना वो भगवान का रूप, तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान का एक रूप है, तो इनके फेस से ना वो आंखें हट ही नहीं रही थी लिटरली। आई डोंट नो कि ये क्या था एक, और बाबा का जो एक मासूमियत है वो लोगों को ज्यादा भाती है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि देखो मैं उनको वॉच कर रही हूँ तो मुझे उनकी मासूमियत इतनी भाई कि मैं कंटिन्यूसली उनको वॉच कर रही थी। उसके साथ साथ अगर हम वीडियो की बात कर लें तो इसमें इन्होंने सनातन धर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। जैसे कि पत्थर की बात कही है कि पत्थर जो लोग हैं वो मारते हैं, अब शायद वो साधु बाबा जो है उनको मारते हैं पत्थर, तो ये कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि इन्होंने दिखाया भी स्टार्टिंग में, तो उसके ऊपर शायद बात की जा रही है कि जो है अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पकड़ के मारना चाहिए, या फिर पत्थर जो मारते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी कर रहे हैं। सो उसको ही प्रमोट कर रहे हैं। सो आई थिंक अपनी रक्षा के लिए तो जाहिर सी बात करनी चाहिए। जैसे इन्होंने अपनी रक्षा की ऊपर भी एक बात कही, कहते हैं कि अगर जैसे वो गन की बात कही कि जब आप बुलडोजर, वो रिपोर्टर ने कहा कि बुलडोजर कैसे रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा जब आप गन रख सकते हो, आपको लाइसेंस दिया जाता है, वो अपनी रक्षा के लिए दिया जाता है ना, तो फिर आप बुलडोजर भी अपनी रक्षा के लिए रख लो। अमेजिंग, क्या दिमाग है वाकई में, ज्ञान तो इनसे लिया जाए। नॉलेज इनको बहुत ज्यादा है हनुमान जी के बारे में, और जो है वो आई थिंक हनुमान जी के ही ये ज्यादातर वो हैं, भक्त हैं। और उसके साथ साथ आप देखें तो बहुत कुछ इस वीडियो में उनकी चीजें हैं जो कि बताती हैं कि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा क्लोज, सनातन धर्म से बहुत ज्यादा क्लोज है, और लोगों को काफी ज्यादा इसके बारे में नॉलेज ज्ञान दे रहे हैं। तो आई थिंक यही वजह है कि इनको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। इनके फेस पर मैंने काफी ज्यादा एक नूर देखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नूर कहूंगी क्योंकि खूबसूरती, एक मासूमियत और एक वो अट्रैक्शन जो इनके फेस से देखने को मिलती है वो एक अलग ही है, जो कि नॉर्मली आपको मेकअप करने से भी नहीं मिलती है, सच बता रही हूँ। तो ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि आपका फेस इतना मतलब मासूमियत वाला लगे, जैसे बच्चों की स्किन होती है सेम वैसे ही लगी। तो मुझे अच्छा लगा कि बाबा जो हैं वो इतनी कम एज में इतने अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो वॉच करके, धीरेन्द्र शास्त्री सर का ठग लाइव देखकर। तो गाइज आपको इनकी कौन सी वाली लाइन सबसे ज्यादा अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझसे जरूर शेयर करना है कॉमेंट सेक्शन में। तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की फेवरेट जो था लाइन वो आप नीचे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल पर अगर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी इन बाबा के फैन हैं तो भी कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉज ऑफ लव एंड